वसल्लम ने इसे हदीस मुबारक से समझाया भी और फरमाते हैं कि एक बादशाह था, सहाबा इकराम की महफिल सजी है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें यह वाकया सुना रहे हैं। फरमाए पिछले जमाने में एक बादशाह था, जालिम था, और लोगों से उसने ये कहा कि तुम सब ने वही करना है जो मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुम्हारा खुदा हूं। लिहाजा वो अपने मुताबिक लोगों को लेकर चलता। उसका एक जादूगर था जो तरह तरह के जादू दिखाकर लोगों को जो है उसके करीब करता था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि देखो मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब तुम कोई ऐसा नौजवान तैयार करो जो लंबी उम्र तक तुम्हारे साथ रहे और जिसके जरिए से तुम कामयाब रहो। तो बादशाह ने एक समझदार नौजवान ढूंढा और उसके हवाले किया कि ये नौजवान है, तुम अब इसे तैयार करो ताकि हमारी बादशाहत हमेशा बरकरार रहे। लिहाजा वो नौजवान बहुत दूर रहता था और लंबा सफर करके उस जादूगर के पास जाता था। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि दरमियान में उस नौजवान ने एक राहिब को देखा। ये उस जमाने के वली होते थे। तो राहिब को देखा तो उस नौजवान का बड़ा दिल जो है उसकी तरफ खिंचा। यही तो है, ऐसे थोड़ी ना फरमाते थे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जो हमारे मदरसे के करीब से भी गुजरा होगा अल्लाह उसे बख्श देगा। यही हदीस से आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं कि वो रोजाना उस राहिब के करीब से गुजरता था। एक दिन सोचा मैं बैठ जाऊं, लिहाजा संगत में बैठना शुरू हो गया। अब आदत सी हो गई। अब राहिब बुलाता अल्लाह की तरफ, जादूगर बुलाता बादशाह की तरफ। ये इस कश्मकश में था कि एक दिन रास्ते में जो है एक दरिंदा आया जो रास्ता रोका हुआ था, लोग उससे डर रहे थे, लिहाजा उसने पत्थर उठाया और कहा ए अल्लाह, अगर राहिब सच्चा है तो इस पत्थर से इस दरिंदे की मौत हो जाए। वो पत्थर उसने ये कहकर मारा और वो दरिंदा उस छोटे से पत्थर से हलाक हो गया। फिर वो गया और जाकर उसने राहिब से जाकर अपना मामला पेश किया, आज तो ये हुआ है, लिहाजा अल्लाह ताला ने मुझे मुतमईन कर दिया है। तो राहिब ने कहा सिर्फ यही नहीं बल्कि आज से तू मुस्तजाबुद्दावात हो चुका है। अब तू इतनी कुर्बत को पा चुका है अल्लाह ताला की कि जिस मामले के लिए तू अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएगा अल्लाह कबूल फरमाएगा। फिर वो नौजवान मशहूर हो गया। लोग दूर दराज से आते, बड़ी बड़ी बीमारियां लाते, वो सिर्फ हाथ उठाकर रब की बारगाह में रख देता और अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथों की लाज रखता और सामने वाली की बीमारी उसी वक्त खत्म हो जाया करती थी। लिहाजा बादशाह का गुलाम जो है वो नाबीना हो गया। उसे भी लोगों ने उसी नौजवान की तरफ भेज दिया कि जा और जाकर बीनाई वापस ले ले। वो शख्स आया और आकर जो है बादशाह का गुलाम आया और नौजवान से कहा कि मेरी बिनाई का मसला है, मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे बिना कर दे। उसने कहा मैं नहीं करता बल्कि अल्लाह तबारक व तआला करता है। तू ईमान ला, मैं रब के आगे हाथ उठाऊंगा और अल्लाह तुझे आंखें दे देगा। ये कहना था, वो ईमान लाया, नौजवान ने हाथ उठाए और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी आंखें लौटा दी। वो फिर बादशाह की पास पहुंचा और बादशाह ने कहा है आज तुझे नजर आ रहा है, कैसे? उसने कहा कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने आंखें दोबारा अता की हैं, जो मेरा रब है। बादशाह जलाल में आया, उसे मारने लगा, सजा दी और कहा बता कि तुझे किसने कहा है कि तेरा रब अल्लाह है। उसने नौजवान का पता दे दिया। नौजवान को भी उसने खूब मारा और नौजवान ने राहिब का पता दे दिया। उसने राहिब को कत्ल कर दिया बादशाह ने और नौजवान से ऐलान किया लोगों के दरमियान, ये नौजवान जो कहता है वो पूरा हो जाता है ना, लिहाजा लोगों से कहा इसे ले जाओ और पहाड़ की चोटी से फेंको ताकि दुनिया देखे कि जो हमारी मुखालिफत करता है उसके चिचड़े कैसे उड़ते हैं। उस नौजवान को ले जाया गया। वो पहाड़ पर जाके जैसे ही खड़े हुए उसे गिराने लगे, उसने रब की बारगाह में फिर हाथ उठा दिए तो एक तेज हवा चली जिसमें वो जमा रहा, बाकी सब तबाह हो गए, सब पहाड़ से गिर गए। वो फिर बादशाह के दरमियान आ गया।
बादशाह ने कहा तू कैसे बच गया और वो लोग कैसे हलाक हो गए? नौजवान ने कहा मुझे रब ने बचाया और उन सबको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक कर दिया। लोग देख रहे थे, बादशाह की तारीफ कम हो रही थी, उसकी इज्जत घट रही थी। उसने फिर हुक्म दिया अब इसे बीच समंदर में ले जाओ कश्ती में और वहां से फेंक देना। वो फिर ले गए और नौजवान जैसे ही कश्ती में बैठकर समंदर के दरमियान पहुंचा, उसने बारगाह इलाही में फिर हाथ उठा दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हाथों की लाज को फिर रखा, कश्ती हिली, सब गिर गए और वो सलामत रहा। और फिर बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने उससे कहा कि आखिर क्या वजह है कि तुझे मौत नहीं आती, आखिर तू कैसे मरेगा? उसने कहा मैं बताता हूं कि मैं कैसे मरूंगा, लिहाजा तू कल जमा कर तमाम लोगों को, अपनी पूरी रियाया को, और मुझे एक दरख्त के साथ बांध दे और फिर तू ये अल्फाज अदा कर कि मैं अल्लाह के हुक्म से इसे मारता हूं। जब तू मुझ पर तीर ये अल्फाज कहकर फेंकेगा तो मेरी हलाकत हो जाएगी। लिहाजा बादशाह की ये बात समझ नहीं आई, बस वो पहली बात समझ रहा था बस सामने वाले को मारना है। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जब उसने सब लोगों को जमा करके अल्लाह को पुकार कर तीर मारा और वो नौजवान शहीद हुआ, तो सब पुकार उठे कि हम इस नौजवान के रब पर ईमान लाते हैं। ये है संगत, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका ऐलान किया है, और यही